बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि इवनिंग स्नैक के लिए आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप इसको डिनर्स वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट मील है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसके अंदर आपको कोई ब्रेड वगैरह नहीं बनानी पड़ेगी और बहुत ही आसानी से मैं आपको बनाना बताऊँगी। इसको आप बना के बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, हाई टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फिलिंग बना लेंगे। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। एक अच्छी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। 250 ग्राम्स के बराबर बोनलेस चिकन है मेरे पास। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। अब इसको भी हम पका लेंगे। इसको बस कलर चेंज होने तक हमने कुक करना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे। अब इसका कलर चेंज हो गया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। मसालों के साथ इसको पका लेंगे हल्का सा, चंद सेकंड के लिए। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून यानी कि सिरका। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। अब इन सॉसेस को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ ही। और चिकन मैंने बहुत छोटे क्यूब्स में कट किया था, तो ये फ्राई होने में ही गल गया है, बहुत अच्छी तरीके से गल जाता है ये देखिए। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इसके बाद इसके अंदर हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे क्यूब्स में कटी हुई आधा कप के बराबर, और इसको मिक्स करेंगे। बस चंद सेकंड ही पकाएंगे इसको। उसके बाद ये हमारी जो फिलिंग है वो रेडी हो गई है मज़ेदार सी। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इधर मैंने दूसरा पैन ले लिया है और ये सैंडविच बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं पीटा ब्रेड। ये रेडीमेड पीटा ब्रेड है, इजीली मार्केट से मिल जाती है। और अगर आप लोग इसको घर में बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर रेसिपी मौजूद है, तो आप लोग वो देख के भी बना सकते हैं। तो देखिए इसको बस मैंने सेक लिया था हल्का सा। इसके बाद हम पिज़्ज़ा सैंडविच को असेंबल कर लेते हैं। तो इधर मैंने एक पीटा ब्रेड ले ली है, इसके ऊपर लगा दिया है मेयोनीज़ 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस 1 टीस्पून। इसको हमने फैला लिया अच्छी तरीके से। फिर जो हमने मज़ेदार सी फिलिंग बनाई थी वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर अच्छी क्वांटिटी में। चीज़ ऐड करेंगे। इधर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। ऑरिगैनो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद में थोड़ा सा केचप ऐड करूँगी इस तरह से, दूसरी ब्रेड से इसको कवर करेंगे। उसके बाद टॉप पे भी हमने क्या करना है, मेयोनीज़ लगा देना है इसके ऊपर। फिर थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस स्प्रेड कर देंगे, और इसके बाद चीज़ डाल देंगे इसके ऊपर। चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ये बेल पेपर्स हैं, यानी कि लाल शिमला मिर्च है, वो लगा दी है। इसके बाद में हरी शिमला मिर्च इस्तेमाल करूँगी इसके ऊपर इस तरह से। आप लोग चाहें तो टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव्स लगा देंगे इसके ऊपर इस तरह से। थोड़ी सी ऑरिगैनो स्प्रिंकल करेंगे, और इसके बाद इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। अच्छा, यहाँ पर मैं बेक कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको पैन में भी बना सकते हैं या फिर तवे पे भी बना सकते हैं। हमने क्या करना है, सिर्फ इसका चीज़ मेल्ट करना है। यहाँ पर मैंने बस इसका चीज़ मेल्ट किया था, और इसके बाद ऊपर से इसको हल्का सा ग्रिल किया है सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि इसके ऊपर कलर आ जाए। तो ये मज़ेदार से हमारे सैंडविचेस रेडी हो गए हैं, और इसको आपने गरम गरम सर्व करना है। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आप लोग चाहें तो इसको डिनर पे बना के भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट मील है और काफ़ी आसानी से बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही यमी बन के तैयार हुआ था ये, और ये बेस्ट पिज़्ज़ा सैंडविच रेसिपी है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।